गुड़गांव में जुमा की नमाज का मसला जो है अभी तक हल नहीं हुआ है। उसी सिलसिले में गुड़गांव के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें सिख नुमाइंदे के तौर पर दया सिंह साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। दया सिंह साहब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर भी हैं और आप जानते हैं, नाज़रीन हमारे जानते हैं कि सिखों ने वहाँ पर अपने गुरुद्वारे जुमा की नमाज के लिए पेश किए थे। तो हम दया सिंह साहब से जानते हैं कि वहाँ किन वजूहात की बिना पर जो एक मखसूस तबका है, जो मुट्ठी भर तबका है, वो जुमा की नमाज में जो खलल पैदा कर रहा है, नमाज अदा करने के सिलसिले में जो है मुख्तलिफ जो है मसाइल खड़े कर रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। दया सिंह साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम ये जानना चाहते हैं, आप गुड़गांव के रहने वाले हैं, वहाँ पर जो जुमे के जो नमाज का मसला है वो क्या है, क्यों इस वजह से पैदा हो रहा? अब तक तो नहीं हुआ था, ये जो है 2018 के बाद से ही पैदा होना शुरू हुआ ये मसला। एक्चुअली 2018 में पहले बार ये मसला हमारे सामने आया। मैंने ही नागरिक एकता मंच में कहा था कि अगर आपको ऐसी समस्या है तो गुरुद्वारे में नमाज अदा कर लेते हैं। 2018 में बाकायदा तौर पर नमाज भी अदा हुई और सभी तरह के लोग वहाँ आए और वहाँ आकर गुरुद्वारे में भी भाषण भी हुए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। पर अब जो आकर जो जुलाई के बाद जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं, उसमें मुझे ये लगता है कि एक मुस्लिम को डेमोरलाइज करने का एक तरीका जो आरएसएस ने या राइट विंग ने इनिशिएट किया है, चाहे वो हिंदू महासभा चाहे वो सोचते हैं कि मुस्लिम को डेमोरलाइज कर दिया जाए। जो भी कौमें डेमोरलाइज होती हैं उनका कहने उनके पास कोई ताकत नहीं रहती, उसकी ज़बान बंद हो जाती है। तो ज़बान बंद करने के लिए नमाज का इशू उठाया, और नमाज का कोई इशू नहीं है। क्या कांवड़ यात्रा नहीं होती, क्या नगर कीर्तन नहीं होते, क्या बाकी काम नहीं होते? सभी काम होते हैं। तो इस नमाज का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मुसलमानों को डेमोरलाइज कर दिया जाए, और ये सारी प्रवृत्ति जो डेमोरलाइजेशन की और कुछ है। अच्छा, सिख भाइयों की तरफ से गुरुद्वारे पेश किए गए थे और कुछ मुसलमान गुरुद्वारे में भी आए, आपको जो है तो शुक्रिया अदा करने के लिए आए। उसके बाद फ़ौरन बाद जो है वही जो अनासर है, वही जो एलिमेंट है, वो आपके पास आए, आप पर प्रेशर डालने लगे कि आप यहाँ पे नमाज के लिए क्यों जगह दे रहे हो, आरती के लिए देंगे क्या आप जगह? तो उसके बाद जो है सिखों की तरफ से जो बयान आया उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई, क्या कहेंगे? नहीं, तब्दीली कोई भी नहीं थी। ऐसा हुआ कि 19 तारीख को जिस दिन पहले बार नमाज अदा होनी थी, उस दिन गुरु नानक का पर्व था। क्योंकि गुरु नानक का पर्व था तो रश था। कुछ लोगों ने बाहर आकर कुछ नारे लगाए, कुछ अपने बैनर्स भी दिखाए। उसके बाद कुछ गुरु तेग बहादुर की शहादत, क्योंकि उनका मानना ये था कि मुसलमानों की तरफ से गुरु तेग बहादुर साहब की, जैसे आज भी गुरु तेग बहादुर की शहादत का दिवस है, तो गुरु तेग बहादुर की शहादत को इस ढंग से पेश किया उन्होंने। हमारा ये कहना था, ये आपका रास्ता गलत है, हम इस रास्ते को नहीं मानते, आप ये रास्ता बंद करो। बाकी रह गई, जहाँ तक हमारे से प्रेस ने पूछा कि आज क्या मुस्लिम नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हमारे पास मुस्लिम की तरफ से ही मैसेज आ गया कि आज क्योंकि गुरपर्व है, रश होगा और कुछ पता लगा है कि कन्फ्लिक्ट भी है, तो आज हम नमाज अदा नहीं करेंगे। अगले बार हमने ये कह दिया कि अगर कोई प्रस्ताव मुस्लिम की तरफ से आएगा कि हमने नमाज अदा करनी है, तो गुड़गांव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान शेरदिल ने और बाकी सब ने, क्योंकि मैं प्रवक्ता था, तो मैंने भी सब प्रेस को ये कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा हम उस प्रस्ताव के अनुसार, अगर कमेटी इजाज़त दे देगी तो इजाज़त दे देगी। तो ये तो कमेटी का प्रेरोगेटिव है, इसमें कोई चेंज नहीं था, कोई मसला चेंज नहीं था कि नमाज अदा। अगर गुरु नानक के साथ मर्दाना हो सकते हैं तो मर्दाना भी तो नमाज अदा करते होंगे। अकाल तख्त पर नमाज अदा हुई पिछले कुछ समय पहले। तो ऐसा सिखों में नमाज का एक सवाल हमारे सामने ज़रूर आया कि हिंदुओं ने कहा कि अगर आप नमाज अदा करने दे रहे हैं तो कल को जगराता करने देंगे। तो मेरा ये कहना था, जगराता हम नहीं करने दे रहे, क्योंकि जहाँ तक नमाज है वो एक खुदा के प्रति समर्पित है, क्योंकि सिख भी एक खुदा के प्रति एक ईश्वर को मानते हैं। और जहाँ तक जगराता वो देवी देवताओं का है, वो सिख अलाउ नहीं करता, सिख कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ नहीं करता, हम ये अलाउ नहीं करते। अच्छा, आपने अपनी तकरीर के दौरान जो है एक बात ये कही कि तारीख़ को मस्त करके, तोड़ फोड़ करके, डिस्टॉर्ट करके पेश किया जाता है, वो हिंदू या सिख और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए। हमारा ये कहना है कि अगर मुगल
क्योंकि मुगल बाबर आए तो उसी समय गुरु नानक थे। गुरु नानक के बाबर के साथ अच्छे और बुरे संबंध रहे, हुमायूं के साथ हमारे संबंध रहे। अकबर बादशाह ने 85 गांव दे दिए जहां अमृतसर बना हुआ है, तो ये सारा एरिया ही उनकी बेटी गुरु अमरदास की बेटी के नाम लगवा दिया। हमारे मुगलों के साथ, क्योंकि मुगल एक शासक था, मुगल एक सरकार थी, सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ हमारी आवाज़ रही। हमने कहा कि जो गलत काम हम नहीं होने दें, उसका खिलाफ है। इसमें हिंदू मुसलमान का इशू नहीं था हमारे, बल्कि गुरुओं ने बहुत सारा, अब हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में गुरु तेग बहादुर की जो ये असम की संधि हुई, तो वो गुरु तेग बहादुर ने बीच में बैठकर कराई। ये जो ढाका में भी गुरुद्वारा बना है, तो ये गुरु तेग बहादुर के कारण बना। तो अगर हम मुगल सल्तनत के खिलाफ होते तो हम औरंगजेब के साथ खिलाफ होते। तो हमारा ये कहना है कि ये सोच गलत है, ये आधार गलत है। लेकिन आपका जो नैरेटिव जो है वो जो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आकर कह रहे थे आपको इस तरह से कि भाई आप जो है गुरु तेग बहादुर के साथ ये किया, वो जो लोग थे आपको आगे कह रहे, तो आपने उसका क्या जवाब दिया उनको? हमारा ये कहना था कि ये आपका आधार ही गलत है। ये सिख इतिहास को आप तोड़ मोड़ कर पेश नहीं कर सकते। सिख इतिहास बहुत साफ है और सिखों का इतिहास साफ सुथरा है। हाँ, ये हम मानते हैं क्योंकि हमने इतिहास अपना लिखा नहीं है। अब आज जब आकर लिख रहे हैं तो आज हम देख रहे हैं कि इतिहास में कितनी गड़बड़ की है। जिन्होंने लिखा उन्होंने अपने ढंग से लिख दिया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है दया सिंह साहब, ये नमाज का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। वहाँ पर जो है हिंदू हजरात जो है, हिंदू भाई बहुत से सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मैदान में नहीं आ रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ हो रही है गलत हो रही है, इससे हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है। सिख लोग तो मैदान में आए हैं, तो इसको किस तरह से हल किया जा सकता है? मेरा ये कहना है कि ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है। जो सेकुलर हिंदू अपने आप को कहते हैं उनको सामने आना चाहिए। जो कम्युनल हिंदू है, जो आरएसएस वाला, जो राइट विंग है, वो कितना हिंदू है? हिंदू जो है बहुसंख्यक हिंदू तो सेकुलर है। उस सेकुलर हिंदू को सामने आना चाहिए, उसको सामने खड़े होकर नमाज अदा करानी चाहिए। अगर वो नहीं करवाता तो हमारा ये मानना है कि ये वो सेकुलरिज्म नहीं। दिल्ली से मुत्तसिल शहर गुड़गांव में जुमे की नमाज का मसला एक अरसे से जारी है। इस मसले को हल करने के सिलसिले में जो अशख़ास पेश है, उनमें जमीयत उलमा गुड़गांव के सदर मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब भी हैं। वो आज हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि ये मसला क्या है। मुफ्ती सलीम साहब, ये बताइए कि ये गुड़गांव में पिछले 4-5 महीने से जुमे का नमाज का जो मसला है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। इससे पहले भी चला आ रहा था ये, लेकिन ये गुज़श्ता 3-4 महीने में कुछ ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार किया। तो इसके पीछे महर्रिकात क्या है? देखें, गुड़गांव के अंदर नमाज का जो सिलसिला है ये ऐसा नहीं कि चंद महीनों से शुरू हुआ है, बल्कि कई साल पुराना है। 21 साल से गुड़गांव की सरजमीन पर सजदा होता रहा है और आपने देखा होगा इन चंद सालों में गुड़गांव ने बहुत तरक्की करी है और इस तरक्की के पीछे हर कौम का हाथ है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और गुड़गांव के अंदर जो ये सेक्टर्स बने हैं, डीएलएफ बना है, न्यू गुड़गांव बना है, और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं ये चंद साल पुरानी हैं, बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी नहीं है, चंद साल पुरानी है। और फिर इसकी तरक्की के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। तो इसमें जब ज़्यादा आबादी हुई, 5 लाख के करीब मुसलमान हो गए, तो अब जो है मस्जिदें वहाँ जो कि तो बरकरार रही। तो इन सेक्टरों में भी सरकार ने रिलीजियस साइडें निकाली होंगी, उन्होंने भी हमें ज़मीन नहीं दी और हमने अप्लाई भी करा 2016 के अंदर भी, उसके बाद भी, लेकिन हमें नहीं दिया गया। अभी फ़िलहाल भी हमने पिछले महीने कम्युनिटी सेंटर के लिए अप्लाई करा और उसकी हमने 10% अमाउंट भी जमा कर दिया। वो पैसे हमें रिटर्न वापस आ रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आपकी ये जो दरख्वास्त है रिजेक्ट कर दी गई। ऐसे वक्त में हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाना, जबकि हमें यकीन था कि इस वक्त नमाज का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में गरमाया हुआ है, हर कोई मालूम कर रहा है। और हमने इंटरव्यू में ये बात रखी भी थी कि हम उस कम्युनिटी सेंटर में प्रेयर हॉल भी बनाएंगे जहां पर हम नमाज पढ़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी खवातीन भी आएंगी, हमने कहा ज़रूर आएंगी, वो भी नमाज अदा करेंगी, हम भी नमाज अदा करेंगे, हमारे और प्रोग्राम भी होंगे, हम उसमें कुछ तालीमी प्रोग्राम भी करेंगे। तो इस तरह से सिलसिला चला है कि हमें ना जगह दी गई है, ना हमें इस तरह से कोई हमें खुले में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। और ये भी नहीं कि इजाज़त प्रशासन या सरकार द्वारा
हमें रोका जा रहा हो, बल्कि चंद लोग हैं जो इस फिज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन चंद लोगों के खिलाफ मैंने एक दरख्वास्त भी दी है FIR करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भड़काऊ बयान भी दिया है, धमकी भी दी है और मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी किया है। तो अभी तक FIR भी नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ जो कह रहे नया शहर आबाद हुआ है, तो वहाँ मुसलमानों की कितनी आबादी है, मसाजिद कितनी है कि ये आपको जो है खुले मैदानों में नमाज अदा करना पड़ रही है? देखें, गुड़गांव के अंदर मुसलमानों की आबादी 5 लाख के करीब है और मस्जिदों की तादाद 12 है, जिसमें से 2 मस्जिद सिर्फ बड़ी है और जितनी बड़ी ये दिल्ली की मस्जिदें होती हैं इतनी बड़ी नहीं है। बाकी जो मस्जिदें हैं ऐसी है, किसी में 200 आदमी नमाज़ पढ़ सकता है, किसी में 300, तो छोटी छोटी सी मस्जिदें हैं। अब आप बताइए कि 12-13 मस्जिदों में क्या 5 लाख आदमी नमाज़ पढ़ सकता है? अकल में बात आ ही नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 आदमी नमाज़ पढ़ेगा। अगर हम 4-4, 5-5 जुमा भी करेंगे तो 20,000 आदमी नमाज़ पढ़ सकता है। बाकी जो 4,80,000 मुसलमान बचता है वो कहाँ नमाज़ पढ़े? साहब, ये जो गुड़गांव में जो है जो चल रहा है, इससे देश की जो बदनामी हो रही है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है। आज दुनिया तो पूरी एक जो है तो ग्लोबल विलेज बन गई है, तो आप इसको किस तरह से नज़र से देखते हैं? मैं उसी नज़र से देखता हूं जैसे कि एक ग्लोबल विलेज की नज़र से आप कह रहे हो। और जैसे कि आपने कहा कि बदनामी हो रही है, ये बदनामी नहीं बल्कि हमारी और भी कहें तो जो हिंदू धर्म है उसकी भी इन्होंने बदनामी कर दी। राजनीति तो बदनाम हुई है, लेकिन धर्म की भी इन्होंने बदनामी कर दी। ये सोच रहे हैं कि हम हिंदू धर्म का झंडा बुलंद करके बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, लेकिन इन वो बुद्धि के जो इनके नहीं है, उनको ये नहीं पता कि किस तरह से विदेश का मीडिया अखबारों में किस तरह से लिख रहा है। लेकिन मुझे अफसोस कि इन लोगों को शायद पढ़ना नहीं आता, हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती। ये तो एक ही तरफ से अपना हो गए। हमारा ये उद्देश्य उसको हमने पूरा करना है। इसी उद्देश्य में भारत की जो है ना गर्त में ले जा रही है। तो मगर प्रजापति साहब, आप जैसे समझदार हिंदू जो है बहुत है, बड़ी बड़ी तादाद में है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। बहुत से हमारे हिंदू भाइयों ने वहाँ पर ऑफ़र की है कि भाई आप हमारी जगह ले लो, आप हमारी जगह ले लो। तो ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तो आप जो है इन लोगों को दबाने के लिए हिंदू अवाम जो है वो क्यों मैदान में नहीं आती? देखिए, गुड़गांव एक ऐसी जगह है जो बाकी पुराने शहर है उनसे उसकी नेचर जो है ना गुड़गांव की रहने वालों की वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर से आकर के बसा हुआ, और बाहर से कौन आता है? जो अपना कमाने के लिए आता है, कुछ एक अर्निंग के लिए आ जाता है और वो वहाँ सेटल हो जाता है। बेसिक जो पुराना गुड़गांव है वहाँ उन लोगों के अच्छे बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हैं, किसी ने किराए पे जगह दे रखी है, तो वो इन चीज़ों में सोचते ज़रूर है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते, लेकिन उनके पास इसके लिए टाइम जो है वो कम हो जाता है। तो जो लोग सोचते हैं, समझते हैं कि जिनके पास टाइम भी है और जो जिनके अंदर एक सामाजिक कार्य करने का या समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो थोड़ा सा आगे उभर करके आते हैं। तो इसी प्रकार जो है बहुत से लोग हैं जो कि इन बातों का करते हैं। जैसे हमारे साथी सिखों ने वहाँ पे गुड़गांव में ये कदम लिया, हमारे संगठनों ने कदम उठाए इस बारे में। तो मैं ये सोचता हूँ कि लोग हैं जो सोचते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ वो नहीं उठा पा रहे हैं। गुड़गांव में जो जुमा की नमाज का जो मसला है वो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गया है। वहाँ पर जो है जिस तरह से अब हरकतें हो रही है, दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों हो रहा है इस तरह से? ये इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? शिद्दत क्यों बढ़ रही है? इसमें सिर्फ इसलिए मामला बिगड़ता चले जा रहा है क्योंकि चंद लोग हैं जो कि मामला बिगाड़ना चाहते हैं, और ये राइट विंग ग्रुप्स हैं। इसमें वीएचपी, बजरंग दल, हर किस्म की तंजीमें इसमें काम कर रही हैं जो कि राइट विंग्स हैं और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म करते आए हैं। इनकी हिस्ट्री रही है और अभी इन्होंने पिछले 7 सालों में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना जुल्म करना शुरू कर दिया है। तो ये उन्हीं सरकार के शय पे ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका गुड़गांव जो नागरिक एकता मंच है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग जो है शामिल हैं जी, तो आप उसके को फाउंडर हैं जी। लेकिन जब नमाज होती है वहाँ पर ग्राउंड में नमाज होती है तो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं
जो सेकुलर हिंदू अपने आप को कहते हैं, वो मैदान अमल में क्यों नहीं आते? जब कह रहे कि भाई मुट्ठी भर लोग हैं, ये शरपसन जो है, मिस्क्रीन जो है, मुट्ठी भर है, तो वो क्यों मैदान में नहीं आते कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए? इससे जो है एक मुल्क की भी बदनामी हो रही है और जो जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी भी बदनामी हो रही है। देखिए, गुड़गांव नागरिक एकता मंच का जो मकसद है वो यही है कि सारे मज़हब के लोग हों, और उन्होंने कई बार एप्लीकेशंस दी हैं, प्रशासन को बातचीत की है, और मई 2018 से बड़ी मजबूती दी है कि खड़े हों इनके खिलाफ। लेकिन खड़ा जो लड़ाई है ये वैचारिक है, और इन जो गुंडागर्दी करते हैं ये हर जुमे को कि पहुंच जाते हैं और वहां नारे लगने लग जाते हैं, तो गुड़गांव के जो नागरिक हैं वो इस गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करेंगे? ये तो पुलिस का काम है कि वो उनको कानून के तहत वो उस पर कार्रवाई करे, तो वो तो ज़मीन पर आके नहीं लड़ सकते। वैचारिक लड़ाई बिल्कुल वो कर रहे हैं, और इसीलिए गुड़गांव नागरिक एकता मंच का गठन हुआ है। और बिल्कुल ये शायद सरकार समझ नहीं पा रही है कि जितना पढ़ा लिखा तबका गुड़गांव में रहता है वो समझता है कि ये गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि कोई नमाज अदा करने चाह रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ दंगाई आकर वहाँ पर पूरा का पूरा नमाज को ख़राब कर देते हैं।